नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन के ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्व में जो वीडियो डाला गया था वह गलती से डिलीट हुआ, उसको मैंने वापस अपलोड कर दिया है। आप लोग उसमें अलंकार, उपमा अलंकार के बारे में पुनः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस उपमा अलंकार के बाद मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उनके बारे में मैंने आपको प्रश्न बनाकर दिए थे। अब आज हम उसके उत्तर किस प्रकार से देने हैं पहले उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम अपने आगे वाले अलंकार को पढ़ेंगे। परीक्षा में जो पहला प्रश्न आने का जो प्रकार है वह है यमक अलंकार व श्लेष अलंकार में अंतर। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न है, लेकिन अंतर से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। यह चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब उत्तर इसका किस प्रकार से दिया जाता है, तो उत्तर देने का तरीका है कि आप या तो सबसे पहले इनकी परिभाषाओं को व्यक्त कीजिए। ये देखो, एक परिभाषा यमक की दी हुई है, एक परिभाषा श्लेष की दी हुई है। आप इसकी परिभाषाओं को दीजिए और एक एक इसका उदाहरण भी दे दीजिए। जैसे मैंने इसमें भी उदाहरण दिया था और एक उदाहरण श्लेष अलंकार में भी दिया था। या फिर आप एक उदाहरण यमक अलंकार का दीजिए, फिर उसे समझाइए। एक उदाहरण श्लेष का दीजिए, उसे समझाइए। मैंने सीधा सीधा तरीका बता दिया कि ऐसा करने पर भी आपके अंक आपको पूरे पूरे प्राप्त होंगे। उसके बाद एक प्रश्न मैंने दिया था, वो प्रश्न था हरि ने नारद को हरि मुख दिया, और पूछा गया कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों। ये दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश यही प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि प्रश्न थोड़ा बदलता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से प्रश्न बदलते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो उत्तर देखने से पहले आप लोग खुद बताइए कि इस प्रश्न में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। तो आप लोग देखेंगे हरि शब्द जो है वह हरि शब्द 2 बार आया है। अब आप ये सोचते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या है, वो चीज़ आप देखिए। इस काव्य पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये तो आपको 2 बार शब्द आने की वजह से पता चल ही गया। और उसके बाद इसका अर्थ क्या है, तो आप लोगों ने इसे समझाने का पूरा प्रयास किया, कॉपी में किया होगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, मैंने इसको समझाने का क्या तरीका आपको बताया है। तो आप देखिए, इस काव्य पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें हरि शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ, जिसका अर्थ दोनों बार ही क्या है, भिन्न भिन्न है। अब आप उसको समझाइए। क्यों भी आ गया, अलंकार कौन सा, ये भी आ गया। और इसके अर्थ अब यदि आपको आते हैं तो हरि शब्द का अर्थ एक भगवान से लिया गया और दूसरे हरि का अर्थ बंदर से लिया गया। अर्थात हरि यानी भगवान ने नारद को हरि मुख दिया, यानी बंदर का मुख दे दिया। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। उसके बाद प्रश्न दिया था नव जीवन दो घनश्याम हमें। तो नव जीवन शब्द और घनश्याम शब्द आया। वैसे तो आपको इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको अलंकार की भी जानकारी हो जाएगी और क्यों है इसकी भी जानकारी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या कहता है। इस काव्य पंक्ति में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये देखिए क्यों, इस क्यों का देखिए, क्योंकि इसमें नव जीवन शब्द, इसके 2 अर्थ, पानी और जीवन। घनश्याम शब्द के भी 2 अर्थ, एक बादल से लिया गया और एक कृष्ण से लिया गया। तो इस प्रकार से नव जीवन दो घनश्याम हमें, हे घनश्याम, हे कृष्ण, आप हमें नया जीवन दीजिए। लोग कहते हैं नव जीवन दो घनश्याम हमें, हे बादल, आप हमें नव जीवन यानी पानी दीजिए। पानी भी तो मनुष्य के लिए जीवन ही है। तो इस प्रकार से नव जीवन शब्द के भी 2 अर्थ निकले और घनश्याम शब्द के भी 2 अर्थ निकले। और जब इस प्रकार की स्थिति होती है
कि एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। अगला वाला जो प्रश्न है, काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था, वही प्रश्न है, अलंकार कौन सा है? तो काले कुत्सित कीट कुसुम, समझ में आ गया होगा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्यों का कारण भी है, क वर्ण की आवृत्ति हुई इसलिए, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए, बाकी कोई भी आवृत्ति हो सकती है। अंतिम प्रश्न थोड़ा सा बदला है प्रश्न के रूप को। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, अलंकार कौन सा है? उसकी परिभाषा दीजिए। यदि आपने अलंकार सही नहीं ढूंढा तो उसकी परिभाषा भी आप गलत कर दोगे। तो आप बताइए इसमें अलंकार कौन सा है? प्रयास भी किया होगा और मैंने आपको बताया था। सरिस शब्द आ गया, अलंकार कौन सा हो गया? उपमा अलंकार हो गया। परिभाषा आपको पता ही है, कल ही हमने पढ़ा था, जब काव्य में किसी एक वस्तु की अन्य वस्तु से समानता के आधार पर तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ तक हमने जो 5 प्रश्न किए थे वो आपके सामने मैंने पेश कर दिए। उत्तर किस प्रकार से दिए जाते हैं उसकी भी मैंने आपके सामने जानकारी रख दी। आइए अब हम अर्थालंकार का दूसरा जो अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार बिल्कुल सरल है, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। परिभाषा आपको याद करनी है, लेकिन याद करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है, संभावना। यानी कैसे? आप लोग गणित पढ़ते हैं तो गणित में लिखते हैं माना वह संख्या है x, होती तो नहीं है लेकिन x लिखने पर वो संभावना प्रकट कर देता है, बाद में जो भी उत्तर होता है वो अलग बात है। तो वैसे ही उत्प्रेक्ष अलंकार में भी संभावना को ही प्रकट किया जाता है। परिभाषा देखते हैं, जब किसी पद में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता है, परंतु उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाती है। यह हटा दीजिए, ये सही नहीं है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाती है तो उसे उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं, या वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग होता है। मैंने उदाहरण दिया था ना, माना कि वह संख्या है x, माना कि वह संख्या है 100, होती नहीं लेकिन हम मानते हैं, तो आप वहाँ पर भी उत्प्रेक्ष अलंकार का ही प्रयोग किया है। और उत्प्रेक्ष अलंकार को समझने का या याद रखने का सबसे सरल तरीका इसके वाचक शब्द हैं। देख लीजिए, मानो, मनो, मनु, मनहु, मानहु, जानो, जनो, जनहु, इव, ये इसके सारे के सारे क्या हैं? वाचक शब्द हैं। ये वाचक शब्द उत्प्रेक्ष अलंकार के उदाहरण में आएंगे ही, समझ गए होंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से उपमा अलंकार में आते हैं वैसे ही उत्प्रेक्ष अलंकार में भी आएंगे। चलिए आइए उदाहरण देखते हैं। नदी के जल में बुलबुले प्यारे, मानो हो ये नभ के सितारे। माना कि नदी के जल में बुलबुले हैं, उन्हें आप कैसा मान लीजिए? सितारों के समान मान लीजिए, मतलब संभावना प्रकट करनी है। और इस प्रकार से यदि आप संभावना प्रकट करते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग होता है। मनो कठिन आंगन चली, शब्द कौन सा आ गया? मनो आ गया। बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनु चुमन को आकाश। पेड़ बढ़ रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है कि जैसे वह आकाश को चूम रहा है, ऐसे संभावना व्यक्त की गई। अंतिम जो उदाहरण है वह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम का है, परीक्षा में पूछा हुआ है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सन हृद मनहु सुहाए। अब मनु शब्द जो आया है, इस मनु शब्द को देखकर तो हम लोग सीधा सीधा कह देते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है। लेकिन क्या वास्तव में यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है?
आप लोगों को ये चीज़ समझनी है। तो आप कहेंगे हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ एक और अलंकार का प्रयोग हुआ, क्या आप बता सकते हैं कि वो अलंकार कौन सा है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर एक अलंकार का और प्रयोग हुआ और वह अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि आपको उत्तर नज़र आ ही रहा है। यहाँ लिखा हुआ है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए। तो ये देखिए त वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो गई, और जब त वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो गई तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? हाँ, अनुप्रास अलंकार हो गया। तो एक शब्द में, या यूँ कह सकते हैं एक काव्य पंक्ति में एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग भी होता है। जिस प्रकार की चीज़ें मैंने आपको बताई है परीक्षा के संबंध में, आप लोग उसे आराम से पढ़िए। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे ध्यान में आएगा कि ये समस्या कहाँ है, उसका समाधान भी होगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे द्वारा जानकारी दी हुई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको यदि अच्छी लगती है तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।